ये जो डोर है आपके सामने डेल्टन का है, इसमें क्या है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगा है, प्लस इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। और इसके जो फ़ैन की कनेक्शन है मैं A to Z आपको बताऊंगा कि आप इसकी कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 3 जो हमारे कनेक्शन होते हैं कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, वो क्या है इसका प्रोटेक्शन कवर लगा होता है यहाँ पर, वहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पर लिखा है। इसके नीचे एक स्टिकर और भी होता है कंप्रेसर, वहाँ पे भी सारा लिखा होता है। और इसमें क्या है, ये जो है सिंगल पोल का कॉन्टैक्टर है, तो इसकी मैं वायरिंग बताऊँगा। आप चाहे डबल पोल का हो तब भी इसकी वायरिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक कॉइल लगा होता है और उसके बाद क्या है, ये जो है 220 वोल्ट पे वर्क करता है। यहाँ पे क्या है, सारी डिटेल कंपनी मेंशन करके देती है 220 से 240 वोल्ट, और ये जो है 32 एम्पेयर तक का लोड लेता है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये ख़राब हो जाता है। ये सेफ्टी डिवाइस है कंप्रेसर के लिए, ये सेफ्टी वाला वर्क करता है। मतलब अगर कोई भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। बट इसकी सेफ्टी के पर्पज़ से इस कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं। तो इसकी क्या है कनेक्शन में A to Z आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि आपको एक एक वायरिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल इसमें क्या है, ये कैपेसिटर लगा है, कंप्रेसर के लिए अलग है, प्लस इसका जो फ़ैन है फ़ैन के लिए अलग है। मैं हर एक चीज़ इनके सारे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले क्या है, हम सबसे पहले कंप्रेसर के आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 वायर हैं, आप तीनों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, और मीटर के जरिए पता कर सकते हैं। अगर स्टिकर नहीं है, प्रोटेक्शन कवर नहीं, तो वहाँ पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी वायर क्या है। यहाँ पे फिलहाल मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन कवर लगा है तो उसके ऊपर सारा मतलब लिखा है। तो ये वाली जो है हमारी कॉमन है ब्लू, और ये ग्रे वाली जो है हमारी ये वाली रनिंग है, और ये जो येलो है वो हमारी स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर आपका ये वाला कैपेसिटर है, मतलब एक होता है कंबाइंड कैपेसिटर, ये वाला कंबाइंड नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे किसी में भी आप कॉमन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे कॉमन देना है, मतलब ब्लू वाला जो वायर हमारा कॉमन है, प्लस ये वाला जो हमारा है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग हम अलग पॉइंट पे देंगे। ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसमें कोई टच नहीं होना चाहिए वायर। तो यहाँ तक तो हमारे क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा ये वाला वायर रह गया जो हमारा रनिंग है। रनिंग वाला वायर क्या करेंगे हम, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं और उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसके कनेक्शन करते हैं। तो फिलहाल मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे अभी फ़िलहाल इसके जो कैपेसिटर के हैं कनेक्शन वो मैंने कर दिए, बाकी एक वायर रह गया इसका रनिंग, वो मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले क्या हम यहाँ पे इसके कनेक्शन करते हैं पहले। तो ये वाली जो हमारी मेन लीड है, ये देख रहे हैं आप, मेन लीड है, ठीक है। मेन लीड के मैं पहले कनेक्शन बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें जो इसके वायर है वो हमें इसके कनेक्शन करना है। तो ये वाला जो हमारा वायर है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये है 3 वायर हैं, इसमें से 4 वायर हैं। एक हमने अलग से मतलब जो CP वाला वायर है, ये देख रहे हैं आप, इसे हम मतलब जो रिले होती है, रिले जो है 3 मिनट के बाद सप्लाई आउट करती है, उसे हम बोलते हैं CP वायर, सिग्नल वायर, कम्युनिकेशन वायर, ठीक है। एक ही को बोलते हैं जो कंप्रेसर को सप्लाई आउट करती है। इंडोर की जो PC होती है, जो रिले सप्लाई आउट करती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर। आप सिंगल वायर भी बोल सकते हैं, CP वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन वायर भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले मैं जो है इसका फेस वाला वायर है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो बाद में समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले फेस वाला वायर इसमें कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो फेस वाला वायर हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल भी इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हमारा वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर। उसके बाद मैं लास्ट में क्या है कंप्रेसर ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले क्या है, ये जो कनेक्शन है ये कर दूँ, और उसके बाद जो हमारा वायर है वो हमारा है क्या, ये वाला कम्युनिकेशन वायर। तो हमें इस तरीके से इसको भी टाइट कर देना है। ये जो वायर है फिलहाल हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तीनों वायर कनेक्ट हो गए। बाकी हमारा अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, आप अर्थिंग ध्यान से लगाएं। ये वाला वायर जो हमने अर्थिंग का कनेक्ट कर दिया है। अब आपको समझना है यहाँ पे क्या है, ये वाला जो वायर है हमारा फेस वायर है, ठीक है। ये वाला जो फेस वाला वायर है ये है। तो फेस वाला वायर हम सबसे पहले कहाँ देंगे, यहाँ पर इसके कॉन्टैक्टर में इस साइड। ध्यान रखना है ये फेस वाला वायर है, ये जो वायरिंग है ये फेस वाला वायर है, ठीक है। इस तरीके से हमें दिखाना है। ये जो वायर गया हमारा फेस है, फेस हम कहाँ देंगे, यहाँ पे इस साइड, ठीक है। हमने फेस यहाँ दे दिया। और उसके बाद बात करते हैं हम, ये वाला जो हमारा वायर है ये कौन सा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा किस पॉइंट पे जाएगा, न्यूट्रल हमारा आ जाएगा यहाँ पर इसके कॉमन वाले वायर पे, मतलब कॉमन वाले
कैपेसिटर पे जो हमने कंप्रेसर का कॉमन दिया है यहाँ पर, वहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे इसको इस साइड। ठीक है, स्टार्टिंग हमारा सिंगल रहेगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो केवल एक ही वायर रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो फेस वाला वायर है हमने यहाँ इस वाली जो कॉन्टेक्टर है इधर दे दिया है। इसका जो न्यूट्रल है हमने कॉमन वाले वायर पे दे दिया। स्टार्टिंग इसका यहाँ पर आ गया। तो इसके कंप्रेसर के जो वायर हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक वायर रह गया इसका जो हमारा रनिंग आया है। रनिंग वाला वायर जो कंप्रेसर से आया था वो ये वाला वायर है। ठीक है, तो वो हमें दे देना इस साइड। ये वाला जो पॉइंट है मतलब कॉन्टेक्टर का ये वाला पॉइंट है वो इस साइड दे देना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये जो कंप्रेसर से वायर आए, एक हमारा हो गया कॉमन पे हमने क्या करा है, इसका ये न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग हमने यहाँ दे दिया। येलो वाला जो वायर है हमने स्टार्टिंग यहाँ पे दे दिया। उसके बाद बात करते हैं ये वाला वायर जो हमने फेस दिया है। फेस हमारा यहाँ आ गया, तो इसका जो हमारा कंप्रेसर का रनिंग है वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया इसकी कनेक्शन। अब बात करते हैं इसकी, ये दोनों वायर यहाँ से क्या हमने एक लूपिंग कर दिया है। ये वाला वायर जो हमने जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या लूपिंग कर दिया है। एक वायर हमने यहाँ से और उठाया है और वो वाला वायर जो है हमें यहाँ पे दे देना है इस साइड, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या है कॉन्टेक्टर का ये वाला जो पॉइंट है हमने कॉन्टेक्टर का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन वायर है कंप्रेसर को जो सप्लाई देती है, इंडोर की पीसीबी रिले जो सप्लाई आउट करती है 3 मिनट के बाद, वो वायर ये है। तो हमें इसकी क्या करना है, यहाँ पे दे देना है। इसको मैं यहाँ पे इस साइड देता हूँ। ठीक है, ये वाला देख लें आप क्लियर करके। अब ध्यान रखें, ये वाला जो वायर है हमने फेस हमारा ये आ गया, न्यूट्रल ये आ गया, और जो हमारी कंप्रेसर को सप्लाई 3 मिनट के बाद इंडोर आउट करता है मतलब पीसीबी आउट करती है, वो कम्युनिकेशन वायर हमें इस साइड दे देना है ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा जब 3 मिनट के बाद कंप्रेसर जो है मतलब 3 मिनट के बाद जो सप्लाई आएगी, उसके बाद जो इसके अंदर एक पत्ती होती है वो अटैच हो जाएगी। उसके बाद जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मिल गई सप्लाई। इस तरीके से आपको ये वायरिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके फ़ैन की। फ़ैन की हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं, फ़ैन के आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो फ़ैन के 3 वायर हैं इसमें। ठीक है, इसमें से फ़ैन का जैसे कि ये 3 वायर है, तो यहाँ पे इसका वाइट वाला है, इसके स्टिकर पे सारा मतलब डिटेल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल है मैंने फ़िलहाल पहले ही फाइंड आउट करके रखे हैं। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ये वाला जो हमारा वायर है ये हमारा है स्टार्टिंग, वाइट वाला जो वायर है हमारा स्टार्टिंग है, प्लस ये वाला जो वायर है हमारा ये आप देख रहे हैं ये हमारा फेस है, और ये जो है हमारा मतलब कॉमन वाला वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले हमें कैपेसिटर की कनेक्शन करना है। यहाँ पे आपको देखना है ये क्या है 4 UF का है, मतलब इसका जो मोटर है ऑटो यूनिट का ये 4 UF का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे इसके फ़ैन के। तो फ़ैन की कनेक्शन करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमें इस तरीके से दे देना है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग हमेशा सिंगल रहता है, ध्यान रखना है। स्टार्टिंग हमेशा सिंगल वायर रहेगा, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्शन करना है। और उसके बाद जो ये वाला वायर रहेगा हमारा फेस, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फेस आ गया, मतलब ये जो वायर है हमने यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद ये वाला वायर रह गया हमारा, जो हमारा कॉमन वायर है वो हमने इस तरीके से यहाँ पे दे दिया, कॉमन यहाँ पे आ गया। अब हमें एक वायर और लेना है। ठीक है, तो हमारे पास एक वायर ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे कॉमन वाला जो वायर है इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ से सप्लाई जो है हम कॉन्टेक्टर से लेंगे। ये आप देख रहे हैं कॉन्टेक्टर, यहाँ से हमें सप्लाई ले लेनी है। तो यहाँ तक जो है कनेक्शन आपके एकदम, फिर से मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो वायर है आपका ये वाला, ये जो हमने यहाँ पे कॉमन वाला वायर दिया है, मतलब ये फ़ैन का कॉमन है, हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ से हमने क्या है कॉन्टेक्टर से यहाँ से सप्लाई ली, और ये वाला जो वायर आया है हमारा न्यूट्रल हमने यहाँ से लिया है, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं न्यूट्रल वाला वायर जो है हमारा यहाँ से गया है। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से आपको वायरिंग करना है। ठीक है, और ये फेस वाला जो वायर है वो हमने कॉन्टेक्टर के इस साइड दे दिया है। अब इस साइड क्यों दिया, इसका एक रीज़न है। जब ये 3 मिनट के बाद यहाँ पे सप्लाई आउट होगी तो इसका फ़ैन और कंप्रेसर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले एक बार आप और समझ लें थोड़ा डिटेल से, जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। और आप चाहें तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल, ये कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फेस वाला वायर हमने यहाँ दे दिया इस साइड, कॉन्टेक्टर के इस साइड। ठीक है,
उसके बाद हमने जो इसका कंप्रेसर का रनिंग है वो हमने इस तरीके यहाँ पे दे दिया, ठीक है, रनिंग यहाँ आ गया। उसके बाद न्यूट्रल वाला जो वायर हमने, ये देख रहे हैं आप, न्यूट्रल वाला वायर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या है, एक कैपेसिटर में दे दिया है, जो हमारा कॉमन वायर है कंप्रेसर का वो यहाँ पे दे दिया, स्टार्टिंग वाला येलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल वायर है वो सीधा हमारा कहाँ गया है, ये कॉन्टेक्टर में, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, न्यूट्रल वाला वायर जो है हमारा कॉन्टेक्टर में। वहीं से हमने एक सप्लाई ली है फ़ैन के लिए, तो हमने ये फ़ैन का जो है कॉन्टेक्टर का वायर यहाँ से लेके यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, मतलब इसके कॉमन को दे दिया है फ़ैन के, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और फ़ैन का जो स्टार्टिंग है वो हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद सीपी वाला जो वायर है हमने, ये वाला वायर, ये जो आप देख रहे हैं, ये वायर गया है, ये जो 3 मीटर की सप्लाई आती है यहाँ पे, तो हमने उसको क्या करा है, यहाँ से लेके कॉन्टेक्टर के इस साइड दे दिया, मतलब दूसरे वाले कॉइल के पॉइंट पे दे दिया हमने। जैसे कि ये जहाँ से सप्लाई ऑन होगी उसके बाद फ़ैन और कंप्रेसर दोनों ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, उसके बाद मैं और वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे, अगर आपकी समझ में नहीं है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिलहाल मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है इसका कंप्रेसर ऑन हो गया, आप देख रहे हैं कंप्रेसर ऑन हो गया, फ़ैन भी चल रहा है, बाकी इसका साउंड सुन सकते हैं और इसकी जो रिटर्न है अच्छे से, मतलब रिटर्न भी आने लगी। तो मैंने बिल्कुल इस वजह से ऑन करके दिखा दिया, जिससे कि आपको जो कनेक्शन है बिल्कुल समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि मैं कनेक्शन बता दूँ उसके बाद आप कनेक्शन करें तो ऑर्डर ऑन नहीं हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो A to Z जैसे मैंने कनेक्शन बताया उसी तरीके से आप कनेक्शन करेंगे, उम्मीद है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, चाहे कंबाइंड कैपेसिटर हो या फिर आपका सिंगल वाला कैपेसिटर हो, ठीक है। तो मैं कंबाइंड कैपेसिटर है उसके भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे कि आपको अच्छे से कनेक्शन समझ आ जाए। फिलहाल इसका कंप्रेसर ऑन है, साउंड सुन सकते हैं आप, कंप्रेसर ऑन है। बाकी जो कनेक्शन मैं जिस तरीके से किए थे उसी तरीके से ये सारे कनेक्शन है। और आप चाहें तो इसको मतलब एक मतलब पिक कैप्चर कर सकते हैं। बाकी इसकी रिटर्न भी अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कूलिंग कर रहा है ये। इस टाइम फिलहाल नमी आना स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हैं आप, नमी आना स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से A to Z कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।